आखिर क्यों थर्रा उठी भारत की सरकार? आखिर क्यों इन 9 राज्यों को लेकर चिंतित है हमारे देश के प्रधानमंत्री? क्या आने वाली इस आपदा से देश को बचा पाएंगे हमारी सरकार? हेलो दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं दैत्य टीवी। तो चलिए जानते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। 9 भारतीय राज्य जिन्हें मिली चेतावनी, इस गर्मी क्लाइमेट चेंज भारत पर बरसाएगा कहर। कहीं जलेंगे जंगल तो कहीं आएगी बाढ़, हीट वेव से झुलसेगी जमीन, कहीं पिघलेंगे ग्लेशियर तो कहीं आएगा तूफान। ये हम आपको मौसम का हाल नहीं बता रहे हैं, आने वाले दिनों के खतरे से आगाह कर रहे हैं। तो ये भारत के 9 राज्य इस वक्त खतरे की चपेट में है और यहाँ किसी भी वक्त प्रकृति का कहर टूट सकता है। आज के वीडियो में हम आपको इसी खतरे के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट CDI ने साल 2050 को देखते हुए तैयार किया है। इसमें दुनिया के 2600 राज्य व प्रांतों को कवर किया और इसमें दिए गए आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। इस रिपोर्ट में बताया कि रीजन कभी भी मानव निर्मित आपदा आने की मैन मेड डिजास्टर का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे अधिक जोखिम वाले दुनिया के 50 राज्यों में 9 स्टेट भारत के भी हैं। टॉप 50 राज्यों में चीन के बाद सबसे ज्यादा 9 राज्य भारत के ही हैं। दोस्तों, खतरे की घंटी है जिनमें 22 नंबर पर बिहार, 25 नंबर पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, 28 नंबर पर असम, 32 नंबर पर राजस्थान, 36 नंबर पर तमिलनाडु, 28 नंबर पर महाराष्ट्र, 48 पर गुजरात, 50 पर पंजाब और 52 नंबर पर केरल को भी शामिल कर लिया गया है। सब खतरे में है। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे खतरनाक क्लाइमेट चेंज की मार झेलने वाले हैं ये 9 इंडियन स्टेट्स। देख लीजिए इसे। इसके अलावा 100 शहर की सूची में 14 भारतीय राज्य हैं। टॉप 100 स्टेट जो कि सबसे बुरी तरीके से क्लाइमेट चेंज से हीट होने वाले हैं 2023 में। उसमें अगर देखा जाए पहले 100 राज्य की, तो उसमें भी 14 भारतीय राज्य आ गए हैं। समझ लीजिए 14 भारतीय राज्य। इनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड शामिल है। यानी कि लगभग सारे बड़े स्टेट भारत के क्लाइमेट चेंज की मार झेलने वाले हैं। इस रिपोर्ट में ये एनालिसिस किया गया है कि ह्यूमन एग्जीक्यूटिव, चाहे वो घर में होने वाली ह्यूमन एक्टिविटी हो, इमारत बनाते वक्त उसकी एक्टिविटी हो, या जो भी एक्टिविटी हम ह्यूमंस करते हैं जिसमें पर्यावरण को सीधे नुकसान पहुंचता है, उसका आकलन किया गया है कि उसमें अगेंस्ट में कितना इफेक्ट पड़ा है, उस जगह की जलवायु पर, वहाँ के जलवायु में कितना परिवर्तन आ गया है। इस ह्यूमन एग्जीक्यूटिव के इस रिपोर्ट को रिपोर्ट किया है इस फॉर्म में और अनुमान करने की कोशिश की गई है, भविष्यवाणी करने की कोशिश की गई इस एनालिसिस के बेस पे कि आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है। ये रैंकिंग इसी बेस पर की गई है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, तो देखिए इंसान ने अपनी जरूरत के अनुसार अपने पर्यावरण में कई बदलाव किए। ये नेचुरल नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण में हर वो चीज शामिल है जिसे हम इंसानों ने बनाया है। मकान हो, बिल्डिंग हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सड़कें हो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, सभी मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में बाढ़, जंगलों की आग, लू, समुद्र तल के बढ़ने जैसे खतरे बढ़ने का इशारा किया गया है। इसे समझने के लिए पाकिस्तान में हाल ही में आई बाढ़ से हुई तबाही का उदाहरण भी दिया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में टॉप 100 में पाकिस्तान के भी कई स्टेट्स, कई प्रांत शामिल है, जिनमें सिंध प्रांत भी शामिल है। पिछले साल जून और अगस्त के बीच आई खतरनाक बाढ़ ने पाकिस्तान में 30% एरिया को नुकसान पहुंचाया था और इस बाढ़ में सिंध प्रांत में 90,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे। दोस्तों, 90,000 घर तबाह होना किसे कहा जाता है? एक घर तबाह होता है तो उसके 4-5 जितने भी मेंबर होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। 90,000 घर अगर तबाह हो जाए तो सोचिए कितने लोग बेघर हुए होंगे। सोचिए वो आपदा कितनी बड़ी होगी। ये रिपोर्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार है जब दुनिया के हर राज्य, प्रांत और क्षेत्र की तुलना करते हुए खास तौर पर मानव निर्मित पर्यावरण को ध्यान में रखकर फिजिकल क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस किया गया है। यानी कि क्या असर हुआ है क्लाइमेट पर, उसे डायरेक्ट एनालिसिस किया गया है। इस एनालिसिस को हल्के में लेने की कोशिश न करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस गर्मी में अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।